बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग? हाँ जी, क्वेश्चन आपको जो होमवर्क है वो मैं अभी करवाने लगा हूँ। यकीनन आपने कोशिश भी की होगी और कुछ लोगों ने सॉल्यूशन वगैरह भी देखा होगा, कुछ परेशानियां भी आई होंगी। तो अब हम उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है, स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड वाला। ये क्वेश्चन अगर आपने आई कैप का सजेस्टेड आंसर देखा होगा तो अगर आपको समझ लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगी तो ना सही। हम इसको एक अपने तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट है। क्वेश्चन ये है कि बीटा एक प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो और आपको रिक्वायर्ड है 18,000 यूनिट एक साल में चाहिए। अगर आप बीटा बनाते हो ना तो आपको पर यूनिट ये कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड तो रेलिवेंट ही नहीं होती। नेट प्रॉफिट फाइंड करना हो तो माइनस करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं करते, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि तो हमें कितने की पड़ रही है? 6,350 रुपए में, अगर फिक्स कॉस्ट भी ऐड करके देखें। कहते हैं सप्लायर ने हमें कहा कि भाई 7,000 का मुझसे खरीद लो। सप्लायर कहता है कि भाई मुझसे 7,000 रुपए का खरीद लो। कहते हैं द मैनेजमेंट हैज नॉमिनेटेड अ टीम टू इवेल्युएट ऑफर विच हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने अपनी मैनेजमेंट से कहा कि यार चेक करो जरा कि 7,000 हमें वारे में पड़ती है या हम खुद ही बनाया करें। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास जो लेबर है वो शॉर्ट है। लेबर सवाल तो हमने पढ़ा होगा ना, और अगर हमने ये सवाल नहीं किया तो खबरदार ये लेक्चर नहीं सुनना। फिर आप अपने पहले सवाल हल करें, फिर ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से ना फिर वही रटा रटाया बात होगा। मैं आपको सवाल करवा देता हूं, आप कर लेते हो, वो सवाल आपका वही हो जाता है। नया सवाल करने की प्रैक्टिस करनी है आपने। कहते हैं लेबर शॉर्टेज है, इस वजह से हम अपना नहीं बना पाएंगे। कहते हैं एक उन्होंने मशवरा दिया कि इस तरह से हो सकता है कि हमारी एक प्रोडक्ट जी है, अगर उसको बंद कर दो ना तो हम या उससे अपनी लेबर इधर शिफ्ट कर लो। तो इसका मतलब है तो जो जी से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब अगर हम जी की लेबर, जी का प्रोडक्ट छुड़वा के अपना काम करवाते हैं तो जो जी से हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस। मतलब वो हमारा नुकसान हो जाएगा हम इस फायदे के लिए। तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस होता है ना वो बेसिकली कॉस्ट होती है, लॉस है ना, तो लॉस कॉस्ट कहलाएगी। कहता है कि जी का कंट्रीब्यूशन कितना है? कहता है जी आप 5800 यूनिट का बेचते हो, उसकी सेल प्राइस, उसकी लेबर और सॉरी उसका मटेरियल, जो लेबर है वो बीटा से 20% ज्यादा लगती है, बीटा से 20% ज्यादा लगती है, और ओवरहेड 480 रुपए। कहते हैं आउटसोर्स ऑफ बीटा। कहता है अगर आप बीटा आउटसोर्स करते हो and production of Z would result in net reduction in manufacturing overhead by 1900,000। कहता है एक साल में 19 लाख रुपए की बचत हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की भी। कब? अगर हम बीटा आउटसोर्स कर लेते हैं, खुद नहीं बनाते। एक तो हमें 7,000 पर यूनिट बाहर से चीज मिल रही है और 19 लाख रुपए पूरे साल में हमारी बचत भी हो जाती है। ठीक होगी बात? कहता है बताओ कम कि हमें बीटा आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं। फिर वही बात, अगर हमें आउटसोर्स करने पे ज्यादा खर्चा आ रहा है तो फिर तो हम नहीं करेंगे। वो मेन ये कहना चाह रहा है कि हमें जी की लेबर अपनी तरफ बुला लेनी चाहिए या हमें आउटसोर्स कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बिल्कुल वही काम, ये कोई भी तरीका होता है, आप अपनी मेन बेनिफिट अपना कंपेयर करते हो कि अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें क्या क्या खर्चे पड़ सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब या इन हाउस प्रोडक्शन, हमें मटेरियल लगेगा हमारा, हमें फिलहाल पर यूनिट बात कर लेते हैं, पर यूनिट हमारा मटेरियल लगेगा, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड।
और कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ जी, क्योंकि अगर हम खुद बनाएंगे ना, हमारी तो लेबर है ही शॉर्ट, हम तो बना ही नहीं सकते, तो फिर जी की लेबर इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो हम कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ जी वो भी हमारी कॉस्ट बन जाएगी, कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ जी। तो मटेरियल कितना लग रहा है मेरे भाई, मटेरियल लग रहा है 3670, 3670, 1040 और वेरिएबल ओवरहेड 770, और कंट्रीब्यूशन इसकी वर्किंग नंबर 1 लिख लो यहां, वर्किंग नंबर 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ जी, उसकी सेल कितनी है जनाब, उसकी सेल जी की 5800, मटेरियल कितने का लग रहा है 2600 पर यूनिट पे, लेबर कितनी लग रही है, कहते हैं जो बीटा पे लगती है ना उससे 20% ज्यादा, जो बीटा पे लगती है उससे 20% ज्यादा, देख लो ये लिखा हुआ है, कहता है ईच यूनिट ऑफ जी वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर एज कंपेयर टू, ये कॉस्ट नहीं टाइम की बात कर रहा है, टाइम कि उतने ज्यादा घंटे लगते हैं, तो ज्यादा घंटे लगने से कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है, तो 1040 मल्टीप्लाई बाय 1.20, 1248, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड है जनाब 480, कंट्रीब्यूशन बता दे कितना आ गया 5800 माइनस 2600 माइनस 1248 माइनस 480, 1472, डन। यहां पर एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इंटरेस्टिंग टेक्निकल जो मर्जी कह, ये जो 1420 रुपए एक यूनिट का है जी का, लेकिन प्रॉब्लम वाला क्या है, आपने इसकी लेबर शिफ्ट करनी है दूसरी साइड पर बीटा के ऊपर, लेकिन बीटा पे तो इतनी लेबर चाहिए ही नहीं, जी के ऊपर 20% ज्यादा लेबर चाहिए होती है, जी के ऊपर 20% ज्यादा लेबर चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं सादा एग्जांपल बताता हूं कि अगर 100 यूनिट बनता है ना जी का, तो इसके बदले 120 यूनिट बन जाएंगे बीटा के, 20% का है ना, मतलब जो हमने जी के ऊपर कम टाइम चाहिए, सॉरी बीटा के ऊपर कम टाइम चाहिए और जी के ऊपर 20% ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जी का एक यूनिट भी सेक्रीफाइस करेंगे ना जी का, तो 1.2 यूनिट बन जाएंगे बीटा के, तो हमें बीटा के कम यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, या अगर मैं बिल्कुल ही सादा अल्फाज में बताऊं, ये तो बीटा का एक यूनिट है, ये टाइम के लिहाज से इसके ऊपर कितना टाइम लग चुका है 120%, कितना टाइम लग चुका है 120%, 20% ज्यादा, और बीटा के ऊपर लगता है 100%। तो अगर आप देखें कि जो ये सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं 1272, ये तो 120% है, क्योंकि ये तो ज्यादा यूनिट की वैल्यू है, और हमें चाहिए बीटा का एक यूनिट किसके बराबर आएगा, मतलब जितना टाइम, मैं आपको 2-3 तरीके और भी बताता हूं, पहले ये तरीका जो सबसे शॉर्टकट तरीका है, तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, एक यूनिट का पूरा लॉस नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसके 20% के टाइम का भी डिफरेंस है ना, तो 1472 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये तकरीबन 1227 लिख करते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, 1472 का नहीं होगा, क्योंकि इतने टाइम के अंदर बीटा के ज्यादा यूनिट बन जाने थे। या अब एक और बात मैं बताता हूं, देखें बीटा के 18,000 यूनिट चाहिए हमें,
बीटा पे टाइम कम लगता है और अल्फा के ऊपर जी के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है, तो हम कितने जी के यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे कि बीटा के 18,000 यूनिट बन जाए? तो बिल्कुल वही चीज, इसको 120 पे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आंसर आ जाए। इस 15,000 का मतलब क्या है कि जी के 15,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा और उसके बदले उसके 18,000 यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि जी के ऊपर 20% ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके ज्यादा टाइम एक यूनिट अगर उसका सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारे पास जो टाइम बचेगा वो 1.2 यूनिट का बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए या तो पर यूनिट को ही चेंज कर दें या टोटल यूनिट्स को चेंज कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने ये देखा कि 15,000 के बदले 18,000 यूनिट बन जाएंगे, डन होगी बात। तो हमने ये या तो पर यूनिट वैल्यू फाइंड कर दिया करो या टोटल यूनिट, वो जो आई कैप का सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर उस साइड पे चले जाओ। तो ये हमारे पास कि अगर हम खुद बनाते हैं तो ये हमें पर यूनिट कॉस्ट पड़ जाएगी। ये है प्रोडक्शन कॉस्ट 3670 प्लस 1040 प्लस 770 प्लस 1227। ये पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वरना यही कॉस्ट आएगी। ओके की बात। अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो हमें 7,000 में कॉस्ट पड़ती है। अगर हम खुद बनाते हैं, वो जी का भी कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल के सब कुछ करके, तो हमें 6707 पड़ती है और 7,000 आउटसोर्सिंग पे पड़ती है। तो हमें कितनी एडिशनल कॉस्ट पड़ गई? एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये बन गई 7,000 माइनस दिस 293 एक यूनिट के बदले। लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट भी तो सेव हो जानी है अगर हम आउटसोर्स करते हैं। तो टोटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, टोटल एडिशनल कॉस्ट 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 293, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 293, हमें कॉस्ट पड़ गई 5274,000। फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग 1 साल की, फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग, क्योंकि वो पर यूनिट हम निकाल नहीं सकते थे ना, या उसको भी पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते तो कर सकते थे, वो है 1900,000। फिर भी हमें आउटसोर्सिंग पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, यानी 19 लाख सेव भी कर लो, 19 लाख सेव भी कर लो, फिर भी पर यूनिट कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ रही है। तो बात समझ रहे हो ना? तो क्या हमें आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं? क्योंकि हमने तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन लॉस ऐड भी कर दिया है, कंट्रीब्यूशन लॉस भी कॉस्ट में ऐड कर दिया है, फिर भी हमारी आउटसोर्सिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। तो हमें फिर वही लेबर शिफ्ट कर लेनी चाहिए एज कंपेयर टू कि हम इसको आउटसोर्स करें। तो 19 लाख अगर सेव भी हो जाए तो फिर भी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट फिर भी पड़ रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर आउटसोर्सिंग। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई? माइनस 19 लाख कर दो 1 साल की, तो 3374000 ये स्टिल एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है आउटसोर्सिंग के ऊपर। दोबारा सुन लें, देखें, अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें ये कॉस्ट पड़ेगी मटेरियल लेबर ओवरहेड बनाने पे, और 1227 वो जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा हमारा, वो 1472 नहीं आएगा, 1227 आएगा, क्योंकि वो 20% टाइम की वजह से हमें थोड़ा कम नुकसान होगा। फिर इतनी कॉस्ट हमें बनाने में पड़ रही है और 7,000 खरीदने में पड़ रही है, 293 हमें पड़ रही है एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन हमारी ये सेविंग भी हो रही है, इन फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी जब आउटसोर्स करेंगे, फिर भी आउटसोर्स की कॉस्ट ज्यादा आ रही है हमारी सेविंग से। वो बात समझ रहे हो ना? इसको कितने तरीकों से मर्जी कर लो। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपके पास जो 6707 18,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये कितनी कॉस्ट आ गई?
6707 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, 120726000। ये सवाल याद खत्म हो गया। ये वैसे एडिशनल और तरीका बता रहा हूं। इसमें से 19 लाख सेव हो जाएगा साल का। आप ऐसा भी कर सकते थे, पर यूनिट के हिसाब से 19 लाख को 18,000 पे डिवाइड कर, 19 लाख को 18,000 यूनिट पर एलोकेट होना है ना, पर यूनिट वैसे भी हो जाना था। या वैसे भी ये हमारी नेट कॉस्ट आ गई -19 लाख। ये हमें कॉस्ट पड़ेगी खुद बनाने पे नेट, और वो कहता है जी 7,000 में खरीद लो एक यूनिट, और उसको 18,000 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट चेक कर लो। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 126,000। तो हमारी खुद बनाने पे कॉस्ट इतनी है, आउटसोर्स करने पे इतनी है, तो हम क्या करेंगे, खुद बना लेंगे। और भी तरीके बताऊं, ये बात होगी। आप पर यूनिट भी कर सकते थे, जैसे है तो ज्यादा आपके साथ, लेकर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमें 6707 कॉस्ट पड़ गई थी ना खुद बनाने पे, और आउटसोर्स है 7,000, लेकिन हमारी 19 लाख साल के अंदर सेव भी हो रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट पड़ गई, 19 लाख को 18,000 पे डिवाइड कर दो, तो ये तकरीबन आ रही है 1056 कर ले, तो 6707 माइनस 106, तो 6601। ये अगर हम खुद बनाए, सॉरी ये तो आउटसोर्स करेंगे तो सेविंग आती है, माजरत इधर आएगा कि अगर आउटसोर्स करेंगे तो इतनी कॉस्ट सेव हो जाएगी 106। तो आउटसोर्स करते हैं तो हमारा क्या फायदा होगा, 7,000 माइनस 106, 6894। तो अगर खुद बनाए तो 70 पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, और अगर आउटसोर्स करते हैं तो नेट 6894 का खर्चा पड़ रहा है, तो खुद बनाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि टोटल कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस लेकर 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जनाब, तो ये हमारा सवाल था, ये आपने भी किया और मैंने भी करवाया, और ये देख लें मेन सवाल तो यहाँ पर खत्म हो गया था। आगे तो नंबर ऑफ मेथड है, जितने मेथड से मर्जी करते जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले तो बाकी सारे आसान क्वेश्चन थे। 18 देखें जरा, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत ही सीधा सा साफ सुथरा सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कि हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो। लिखा हुआ एन के एंटरप्राइज टेलीकम्युनिकेशन के चीजें बनाते हैं जनाब। कहता है प्रोडक्शन फैसिलिटी रिस्ट्रिक्टेड 50,000 घंटे ओनली, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटिंग फैक्टर आ गया। कहता है देयरफॉर एनके इज कंसीडरिंग टू बाय सर्टेन कंपोनेंट एक्सटर्नली। कहता बताओ x1, x4, x3 और x4 में से, यानी इनमें से कौन सी चीज वो बाहर से खरीदेगा। डिमांड है उसने बता दी, एक यूनिट के ऊपर मशीन आवर्स बता दिए, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर ये ओवरहेड है तो इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। एलोकेटेड तो ये फिक्स्ड ही होते हैं। एक्सटर्नल प्राइस उसने बता दी हमें। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 पर मशीन आवर्स। लो जी, एक आसान हो गया काम। कहता बताओ इन हाउस प्रोडक्शन करोगे या बाहर से खरीदोगे। तो मेरे भाई ये जो फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हुए हैं ना 16 रुपए के, तो ये 16 रुपए में 1.5 मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक यूनिट के फिक्स्ड एक्सपेंस आएंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 2 घंटे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को, तो 12 रुपए आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो 6 आ गया पर यूनिट। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो 7.5 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय तो 3 आ गया। ये फिक्स्ड कॉस्ट है।
वेरिएबल ओवरहेड यहां मैं लिख देता हूं, 16 में से 12 माइनस किए 4, 8 में से 6 माइनस किए 2, 8.5 में से 7.5 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किए 2। क्वेश्चन क्या होगा? अब तो कुछ रहा ही नहीं। सेम मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, x1 x2 x3 x4। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जनाब वेरिएबल कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे हाउस प्रोडक्शन। कर लें जनाब 20 जमा 29 हो गया, 20 जमा 9 29 और 4 33। ये मेक और बाय वाला टॉपिक है। 28 में प्लस कर दिया 5 तो कितना हो गया 33, और 33 में 2 ऐड कर दिया 35। फिर आ गया जनाब 32 में 1 ऐड कर दिया 33। यही आएगा ना 1033। 22 जमा 8 30, 30 में 2 ऐड किए 32। और अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है आउटसोर्स, ये नीचे बताया हुआ है 35 40 34 33। 35 40 34 33। अगला काम क्या करते हैं, कॉस्ट सेविंग या एडिशनल कॉस्ट, ये आपकी मर्जी है। कॉस्ट सेविंग ले लेते हैं। कॉस्ट सेविंग, कितनी कॉस्ट सेव हो रही है 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए और 1 रुपए। फिर लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स है, कितने घंटे लगते हैं जनाब 8 4 5 2, 8 4 5 2। फिर आ जाएगा जनाब कॉस्ट सेविंग पर मशीन आवर, करो जरा डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 8 0.25, 5 डिवाइड बाय 4 1.25, 1 डिवाइड बाय 5 0.2, 0.5, 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास आ गई रैंकिंग, रैंकिंग मेक की, ये कॉस्ट सेविंग है। सबसे ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, और आगे आप खुद कर लोगे जो कि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए होंगे, वो यहां पर हम लिखेंगे मेक बाय, वो मेक और बाय वाला आगे सवाल आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, इसमें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं। 23 भी आसान क्वेश्चन है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं कि हमने खुद की मेक और बाय वाला आई, उसने सिंपल कह दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने में ना उसने पहले लिखा हुआ है कि हमारे मशीन आवर्स इतनी डिमांड है, यानी मशीन आवर इतने इस्तेमाल होते हैं। कहता है हमें जो प्रोडक्शन है खुद करनी चाहिए या इंपोर्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम ये हमारी प्रोडक्शन है और जितने यूनिट सेल करते हैं ना वही ये वैल्यू है, ठीक है। आगे ये अमाउंट इन मिलियन गिवन है, तो इसको हमारे पास सेल प्राइस तो वैसे हमें चाहिए ही नहीं होती, मेक और बाय में सेल प्राइस की जरूरत नहीं होती। अब कॉस्ट को कंपेयर कर लेते, बट ये भी होता है मेरे भाई कि अगर कॉस्ट को भी कंपेयर कर सकते हो और कंट्रीब्यूशन को भी कंपेयर कर सकते हो। तो अगर कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है तो फिर सेल लो, वरना छोड़ दो। सिंपल आप ऐसा करो कि डायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड कर दो और डायरेक्ट लेबर को डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वेरिएबल ओवरहेड को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मिलियन में है, ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो आप या तो मिलियन में डिवाइड कर दो या 3 जीरो के हिसाब से जैसे मर्जी कर लो। 48 मिलियन को किस पे डिवाइड करोगे 42,000 पे। 48 मिलियन डिवाइडेड बाय, लेकिन इसमें कुछ और, तो वो कहता है AL बिलीव दैट क्वांटिटी डिस्काउंट, वो बात की बात है। वो कहता है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट,
कहता है ये कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है, फिनिश प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट लगती है पर यूनिट के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है क्योंकि ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूस करने में कितनी खर्चे आए, तो इतनी प्रोडक्शन की है आपने, ये देख लें, ये अमाउंट बढ़िया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले। तो हम क्या करेंगे, 48, 45 इन सबको यूनिट पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट आ गई। फिर उसने सवाल के अंदर क्या कहा है, कहता है कि आपको वो डिस्काउंट दे रहा है 15%, 10% और 12% पे, तो ये है आउटसोर्स। आउटसोर्स को 15% डिस्काउंट के साथ लेना है, 68.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.185, तो आपकी आउटसोर्स की कॉस्ट आएगी 58.14, 47 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये आ जाएगा 42.3, 26.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.88, तो हमारे पास आ गया 23.65। गॉट इट। तो ये हमारी आउटसोर्स की कॉस्ट है, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट देना है, और हमने ये डिसाइड करना है कि भाई हम खुद कितना बनाएं और इंपोर्ट कितना करें। सबसे पहले वही वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करके पर यूनिट निकाल के, ये पर यूनिट नहीं है, पर यूनिट निकाल के फिर इनके साथ प्लस करेंगे। यहां पर ये प्रोडक्शन गिवन है, इन पे सबको डिवाइड करेंगे अलग अलग यूनिट्स पे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, आउटसोर्स कॉस्ट कंपेयर करेंगे, रैंकिंग करेंगे, आगे वही सवाल, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे है, ये एक अच्छा सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर। अगर आप थक गए हो ना तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने के बाद ये लेक्चर आकर सुनो, लेकिन अभी सुनना है, ज्यादा रेस्ट नहीं करना कि जाओ फिर वापस ही ना आओ। ये एक अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं, क्योंकि फिर हमने इसको खत्म भी तो करना है ना टॉपिक को, तो अगर हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करेंगे तो खत्म कैसे करेंगे। आ जाए जरा। कहते हैं AL प्रोड्यूस एंड मार्केट्स 3 प्रोडक्ट, अल्फा, बीटा, गैमा। सेलिंग प्राइस उसकी दे दी गई, मटेरियल, लेबर सब कुछ दे दिया। फिर वो कहता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो दो चीजों पर बेस करते हैं, 1.5 रुपए और 1.6 रुपए, ये रुपीस गिवन है पर यूनिट। यहां पर हमें यह पता चल जाएगा कि कितने घंटे लगते हैं, लेबर के कितने घंटे लगते हैं, 2.5, 25 रुपए है, 10 रुपए 1 घंटे का रेट है, तो 25 रुपए कितने घंटों का रेट हुआ, 2.5, ये 3 घंटे आ गया, 10 पे डिवाइड कर दिया, और ये भी 2.5 आ गया, 10 पे डिवाइड किया। लेबर रेट पर आवर कितना आएगा, ये 1.5 रुपए 1 यूनिट का खर्चा है, और लेबर आवर्स पे बेस कर रहा है। तो बताएं 2.5 घंटों का 1.5 है, 1 घंटे का रेट क्या आएगा, ये जो 1.5 है ना, ये 2.5 घंटों का रेट है, तो 1 घंटे का रेट क्या आएगा बता सकते हो, पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, 1.5 को 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 1 घंटे का रेट आ गया 0.6। अब करके देख लो, 1.8 को 3 पे डिवाइड करके देख लो, 1.5 को 2.5 पे डिवाइड करके देख लो। और दूसरे वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर्स पर भी हैं, पर मशीन आवर, ये मशीन आवर का है, और ये मशीन के घंटे हैं 8, 7, 6, तो 1.6 को डिवाइड करो मशीन आवर्स पे, तो कितना आंसर आ गया, 8 पे डिवाइड करो तो 0.2। ये रेट है पर लेबर आवर वेरिएबल ओवरहेड का, और पर मशीन आवर वेरिएबल ओवरहेड का, और लेबर का 10 रुपए गिवन है। ये हमने सिर्फ अभी वर्किंग की है, सवाल अभी पढ़ना है। कहता है मैक्सिमम डिमांड है 900 यूनिट, 3000 यूनिट और 5000। कहता है AL is also engaged in Zeta, कहता है Zeta भी बनाने लगे हैं, which is very popular in the market, और उसकी करंटली जो डिमांड है वो 600 रुपए पर मंथ है।
कहता है कि अगर 40 रुपए बाहर मिल जाएगी, मतलब अगर हम बेचे या खरीदें तो जीटा 40 रुपए मार्केट का रेट है उसका। अगर हम खुद बनाते हैं तो 2.5 केजी बी लगता है, 1 घंटा लेबर का लगता है, 2 घंटे मशीन के लगते हैं। तो इसमें क्या कौन सा मटेरियल चाहिए? बी। तो इसका मतलब है अगर हमारा कोई शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि आगे क्या लिखता है, कहता है ए मटेरियल आपके पास 34,000 केजी है और बी मटेरियल 34,000, ए 22,000 और बी 34,000। उनके पास 5 मिनट में, ठीक है, ठीक होगी बात। कहते हैं एएल हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड अ मार्केट गवर्नमेंट ऑर्डर, और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर भी हमें मिल गया कि आपने 200 यूनिट बनाने अल्फा के, 300 बीटा के और 400 गैमा के। कहते अगले 8 महीनों तक ये हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। कहता कोई इन्वेंट्री नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक थोड़ी सी टेक्निक उसने इस्तेमाल किया है कि जी को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसके लिए मटेरियल बी चाहिए बस। अगर आप फाइंड भी करके देख लो ना कितना हमें मटेरियल चाहिए, कितना अवेलेबल है, तो बी ही शॉर्ट निकलेगा, क्योंकि बी ही की डिमांड आगे आई है। ए के बारे में तो वो तो ए के लिए तो जीटा के लिए ए चाहिए ही नहीं। तो अब हमने ये देखना है कि हम एक्सपोर्ट यानी बाहर मार्केट से कितना खरीदेंगे, आउटसोर्स कितना करेंगे और खुद कितना बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग वही पुराना तरीका कि मेक और बाय वाला, हमें पहले कॉस्ट चाहिए सबकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अल्फा, बीटा, गैमा और जीटा। अल्फा की कितनी कॉस्ट है जनाब? ये कॉस्ट है 1, 2, 3, थोड़ा सा साफ कर लेता हूं क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। अब आ जाए, ये कॉस्ट है मटेरियल, 2 मटेरियल लगते हैं, लेबर और ये वेरिएबल ओवरहेड है। इन सबको प्लस कर लें, अल्फा की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 8 + 12 + 25 + 3.1। ये मैंने इन दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है तो 3.1 लिख दिया। 48.1, 48.1 अगर खुद बनाते हो तो। बीटा 0 + 18 + 30 + 3.2, 51.2, 51.2। गैमा 12 + 24, लाइट भी चली गई अल्लाह के बंदो। अच्छा, आप फिर आपने ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन आपने करना है, मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। आपको तो स्क्रीन नजर आ रही होगी, बस मेरी शक्ल ही नजर आ रही होगी। आपने ऐसा करना है कि जीटा की मैं वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर रहा था, बाकी वही प्रोसीजर होगा, बाकी वही वेरिएबल कॉस्ट, सारा कुछ वैसे ही। सिंपल आपने ये करना है कि जीटा हमारे पास कितने का बन रहा है, बी मटेरियल लगता है 2.5 केजी लगता है मटेरियल बी, और मटेरियल बी की कीमत क्या है 6 रुपए पर केजी, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 15 मटेरियल लग गया। लेबर 1 घंटा लेबर का लगता है और 1 घंटे की कीमत है 10 रुपए, ये देख 10 रुपए 10। फिर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं हमारे लेबर आवर्स 1 घंटा और उसका रेट है 0.6, और मशीन आवर लगते हैं 2 घंटे, उसका रेट है 0.2। ये हमने फाइंड किया था, ये वाला वेरिएबल ओवरहेड 2 जगह पर बेस कर रहे हैं तो दोनों का रेट अलग अलग देंगे। तो लेबर आवर 1 घंटा लगता है 0.6 और मशीन के 2 घंटे लगते हैं, ये देख लें मशीन के 2 घंटे लगते हैं, मशीन के 2 घंटे, लेबर का 1 घंटा। तो ये हमारे पास आ गया 0.6 और ये आ गया 0.4 और आ गया आंसर 26। तो इसकी कॉस्ट 26 है और आउटसोर्स करने पे 40 आ गया। ठीक है, अब हम पहले सारी कॉस्ट निकाल लेंगे
और इनकी सेल प्राइस, क्योंकि इसके आउटसोर्स सिर्फ जीटा का गिवन है, बाकी को तो नहीं गिवन, तो इसमें से सेल माइनस कर देंगे, सेल से ऊपर लिख लें, सेल प्राइस इसकी भी लिख लेंगे, इसकी भी, और जीटा की सेल प्राइस आएगी 40 रुपए, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है। इन सब का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर मटेरियल बी लिमिटेड फैक्टर, फिर उसी तरह से मेक और बाय का डिसीजन हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब आपने करना क्या है कि वो जो टूर इंडस्ट्री वाला सवाल है ना, वो आपने लाजमी करना है। बाकी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है ना, वो बहुत अच्छे सवाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।